दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों को वापस मेरे YouTube चैनल पे आने के लिए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बहुत ज़्यादा पैसा बनाते हैं। क्या आप रेगुलर प्लान जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू खरीदते हो वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है। ये एक से नैरेटिव बनता है, लोगों को लगता है कि हम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू काम करते हैं तो उनको 1.5%, 1.25%, 1.25% कमीशन मिलता है। एक्चुअली बिल्कुल सही नहीं है। एक्चुअल डेटा देखो तो आपको क्या डेटा दिखता है। मेरे पास जो भी लेटेस्ट डेटा है वो मैं आपको दिखाता हूं। टोटल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का एईएम 31 मार्च 2024 को 53,40,000 करोड़ था। 53,40,000। उसमें से डायरेक्ट प्लान का एईएम था 21,98,000 करोड़। तो वो हम उससे निकाल देते हैं तो 31,42,000 करोड़ म्यूचुअल फंड का एईएम है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू आया है। तो ये हो गया टोटल डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा लाया गया एईएम। अभी उस टोटल एईएम पे मार्च 2024 एंडिंग फाइनेंशियल ईयर में डिस्ट्रीब्यूटर को कितना कमीशन मिला टोटल, तो सारे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को 14,854 करोड़ का कमीशन असेट मैनेजमेंट कंपनीज ने दिया है। अब वो है ग्रॉस कमीशन, उसमें से आपको 18% जीएसटी निकाल देना है। वो है 2,674 करोड़ रुपीज आप निकाल दिए तो 12,180 करोड़ रुपीज म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के हाथ में टोटल गया है। नाउ दिस 12,180 करोड़ जो टोटल रेगुलर प्लान के एईएम है 31,42,000 करोड़, उसका 0.39% होता है। तो जो आपकी म्यूचुअल फंड रेगुलर प्लान में डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू जो असेट है ना, उस पे आपका एनुअल एक्सपेंसेस आपको थोड़ा ज्यादा आ रहा है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर को कमाई हो रही है 0.39%। अभी हम देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर में कितने लोग काम करते हैं। तो ARN प्लस जो डिस्ट्रीब्यूटर के एम्प्लॉयज काम करते हैं वो करीब 3 से 4 लाख है। इंडिविजुअल MFDs है, बैंक है, वेल्थ काउंटर है, ये 3 से 4 लाख लोग हैं और इन 3 से 4 लाख लोग के अंदर 12,000 करोड़ का नेट कमीशन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अभी हम कंपैरिजन करते हैं असेट मैनेजमेंट कंपनी। असेट मैनेजमेंट कंपनी ने मार्च एंडिंग 2024 में टोटल अर्निंग है 15,700 करोड़ रुपया, 15,760, और AMC के टोटल एम्प्लॉय 1 लाख भी नहीं है। जीरो था। एक सिंगल कंपनी है, ब्रोकिंग कंपनी, जिसने पूरे साल में 8,320 करोड़ रुपया कमाया। और हम टोटल कमीशन देखते हैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री का तो 51,524 करोड़ है। उसके कंपैरिजन में म्यूचुअल फंड का कमीशन आप लोगों के सामने है। तो ये मिथ है कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा लाए गए एसेट बहुत एक्सपेंसिव है। ये मिथ है कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बहुत ज्यादा कमाई करते हैं। मैंने आपको नेट नंबर दिया 0.39%, जो कि आधा टका से भी कम है। अभी आप जज करिए कि आप किसी और के थ्रू पैसा लगाते हैं, वहां आपको इफेक्टिवली इंक्लूडिंग जीएसटी कितना पैसा देना पड़ता है। तो इन चीज का फैक्ट्स पे ध्यान दीजिए, नैरेटिव्स पे ध्यान मत दीजिए, तो आपको क्लियरिटी मिलेगी पिक्चर की। और उसके अलावा म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आपका हैंड होल्डिंग करता है, डिफिकल्ट टाइम में आपका इन्वेस्टेड रहने की सलाह देता है, आपको चेस करके आपकी SIP करवाता है। इन्वेस्टमेंट ऐसी चीज है कि जो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज को हम पोस्टपोन करते रहते हैं। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आके आपको चेस करके आपकी SIP कराता है, आपका इन्वेस्टमेंट कराता है। डेफिनेटली उसमें उसका फायदा है, लेकिन उसमें आपका ज्यादा बड़ा फायदा है। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए। आपको म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू इन्वेस्ट करना है या नहीं करना, वो कंप्लीटली आपका कॉल है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। और कोई भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में रिटर्न देखने से पहले रिस्क जरूर समझें। और ये डेटा दिखाया मैंने पास्ट के, फ्यूचर में क्या होगा मुझे पता नहीं है। फाइनली ये आपका पैसा है, ये आपका फ्यूचर है, आप डिसाइड करें।